हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ऑफ साई। ये मेरी फोर्थ वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म, कंपोज़र, डिकम्पोज़र, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता चलेंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जो सबसे छोटा, जो अपन नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, वो सिर्फ एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है उसी से देख सकते हैं, वो होता है माइक्रोस्कोप। आइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड और विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। जो जीव है, जो जिसमें जान है, वो हमारे आसपास ही रहते हैं लेकिन हम उनको नॉर्मली नहीं देख सकते, उसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। जो हमें नॉर्मल आँखों से ना दिखे उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे आसपास ही होते हैं। अगला पॉइंट है विच में एग्जिट इन इट सिंगल सेल फॉर्म और एज अ कॉलोनी ऑफ सेल्स। उनमें सिंगल सेल होते हैं या फिर वो कॉलोनी में रहते हैं। दे आर अबाउट 1/10 द साइज ऑफ अ टिपिकल ह्यूमन सेल। वो जो ह्यूमन सेल के 1/10 साइज में होते हैं। रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वेल लीवनहॉक डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दोनों साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करा था। कौन? रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लेवनहुक, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। आगे आपको तो समझ में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, और वो सिंगल सेल है और 1/10 साइज में है ह्यूमन सेल के, और रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लेवनहुक ने डिस्कवर्ड किया था। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बाय फॉर्मिंग अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो बहुत ज़्यादा अलग अलग कंडीशन में रहते हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा ठंडी में, उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे सिस्ट बोलते हैं, जो उनको ज़िंदा रहने में, उनको फॉर्म करने में हेल्प करती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें 4 है। एक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। इनमें से अपन सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करेंगे, फिर मैं अगली वीडियो में फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी को लेके आऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ अपन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। आइए बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की इस टॉपिक पे अपन क्या क्या पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कितने टाइप होते हैं, हाउ बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसके क्या यूज़फुल है और क्या हार्मफुल है, ये अपन इस टॉपिक में ये बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ओनली वन सेल। एक लार्ज ग्रुप होता है सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक 1 सेल का है, मतलब एक कोशिकीय। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। बैक्टीरिया दुनिया में हर जगह मौजूद है। एंड अ वाइटल टू द प्लैनेट्स इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में भी प्रेजेंट है। बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक्स ग्रुप। जब हम प्रोकैरियोटिक ग्रुप की बात करेंगे, बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली न्यूमरस, मतलब वो बहुत ज़्यादा नंबरों में है। एंड द टोटल बायोमास ऑफ बैक्टीरिया ऑन अर्थ इज़ मोर देन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंबाइंड। मतलब पूरे एनिमल और प्लांट
पेड़ पौधों और जानवरों को मिला लेंगे तब भी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मतलब कि दुनिया में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इतने बैक्टीरिया हैं कि जो टोटल है प्लांट्स और एनिमल का, उनको मिला भी देंगे तब भी उनका बायोमास मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा ही आएगी। सबसे पहले ये है कि बैक्टीरिया वन सेल है, वो एक लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो अर्थ में सब दूर मौजूद है। प्रोकैरियोटिक ग्रुप, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ग्रुप को बिलोंग करता है क्योंकि ये एक कोशिकीय है। प्रोकैरियोटिक ग्रुप में एक कोशिका। चलिए फिर आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं अपन। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड, लाइक अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, वो एक मेम्ब्रेन से लिपटा होता है। जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो यूनिसेलुलर होता है, स्मॉल इन साइज होता है, छोटा होता है, रिप्रोड्यूस बाय एमाइटोसिस, सेक्सुअल फॉर्म और रिप्रोडक्शन। वो क्या है, एमाइटोसिस मतलब वो एसेक्सुअल फॉर्म में रिप्रोडक्शन करता है। मैनी एक्ट एज डिकम्पोजर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जो डिकम्पोजर और रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में काम आते हैं। सम बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी लाइक प्लांट्स, वो प्लांट्स की तरह अपना खुद खाना बनाते हैं एनर्जी और लाइट को यूज़ करके। डीएनए मेड ऑफ वन क्रोमोसोम, उनका जो डीएनए होता है वो वन क्रोमोसोम का होता है। बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन लेती है सर्वाइवल करने के लिए वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाती है। बैक्टीरिया विच सर्वाइवल विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है जीने के लिए, वो कहते हैं एनारोबिक। जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी वो एरोबिक, वो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन रहता है वो एनारोबिक। कैरेक्टरिस्टिक क्लियर कि इसमें ये 10 पॉइंट्स हैं जिसमें बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। ये अब बैक्टीरिया के ग्रुप और शेप्स के बारे में बात करते हैं जो क्लासिफाइड है 4 ग्रुप्स में। एक है स्पेरिकल जो कोकाई है, जो छोटे छोटे बॉल के रूप में होता है। एक होता है रॉड बेसिलाई जो सिलेंडर शेप में होता है। एक है स्पाइरला जो स्पाइरल के रूप में, आपने देखा होगा घर में एक रिंग होती है जो स्पाइरल होती है। एक है कॉमा विब्रो रूप में जो कॉमा के रूप में होता है। ये बैक्टीरिया के 4 मेजर ग्रुप्स हैं, या आप बोलें कि ये क्लासिफाइड है 4 ग्रुप में जो उनके शेप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको शेप समझ में आ गए हैं कि क्या होता है। ये बहुत आसान है, आप बहुत आराम से इसको याद कर सकते हो। अब अगला है अपना बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस, कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिक्शन, बैक्टीरिया क्या है, बाइनरी फिक्शन के रूप में रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, बैक्टीरियम कुछ भी बोल सकते हैं। द बैक्टीरियम विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, जो एक सिंगल सेल बैक्टीरियम होता है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में बट जाता है। वो डिवाइड्स होके 2 डॉटर सेल में बट जाता है। बाइनरी फिक्शन बिगेन व्हेन द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 रेप्टिकल, ईच डॉटर सेल इज अ क्लोन ऑफ द पेरेंट सेल। बाइनरी फिक्शन में जो डीएनए बैक्टीरियम का डिवाइड होता है ना, वो 2 रेप्लिकेट्स मतलब 2 डॉटर सेल में बदलता है जो पेरेंट सेल के क्लोन, यानी उनकी जैसे वो दिखते हैं वैसे ही होता। क्लोन का मतलब तो समझते हैं, क्लोन मतलब उसके जैसा सेम। तो जो बैक्टीरियम है वो उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है, वो 2 डॉटर सेल में बढ़ते हैं, फिर वो पूरे पेरेंट्स के जैसे रहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके अपन यूज़फुलनेस ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। अब इसमें यूज़फुलनेस क्या है, इन्हेंस सॉइल फर्टिलिटी। आपको ये तो पता होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म तो थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस मतलब बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत यूज़ होता है इनका।
बैक्टीरिया इन मेडिसिन, ये मेडिसिन के उसमें भी बहुत यूज़ होते हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एज द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम एंड परफ्यूम्स। केमिकल मैन्युफैक्चर मतलब रासायनिक यूज़ में भी इसका बहुत यूज़ होता है, इसका बहुत प्रोडक्शन होता है, जैसे इथेनॉल बनाते हैं, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, परफ्यूम्स, जो परफ्यूम्स अपन लगाते हैं उनमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। अब उसके जो हार्मफुलनेस है वो पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग, इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना ख़राब हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स, जो घर का सामान ख़राब होने लग जाता है, जैसे अचार में फफूंद पड़ जाना, या जो नमी रहती, नमी के कारण जो खाना ख़राब होता है ना, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कुछ सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, वो कुछ सॉइल फर्टिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारा था, हमने बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसके कैरेक्टर पढ़े, उसके शेप्स पढ़े, उसके रिप्रोड्यूस पढ़ा कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी हार्मफुलनेस। वीडियो पसंद आए होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके सामने नई नई वीडियोस ला सकूं। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है फंगी के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपके तक पहुंच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी आप सबको हेल्दी और खुश रखें। तब तक के लिए थैंक यू।